मोती कुंज से के श्रोताओं और पाठकों को आज बूंदी का एक संक्षिप्त परिचय, बूंदी का महल, किला, तारागढ़ महल और बावड़ियाँ, इसके बारे में हम कुछ संक्षेप में बात करना चाहेंगे वाया चित्रकार सौरभ कुमार। बूंदी की पहचान गढ़, महल और बावड़ियों से रही है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप के सभी देशों से आते हैं और पुराने शहर में 10-15 दिन रह करके पेइंग गेस्ट के रूप में हवेलियों में, जहाँ पर अब का छोटे विहंगम छोटे दृश्य चित्रशाला से होटल बन लिया गए, गया। पेइंग सौरभ गेस्ट के रूप में चित्रकार भी रहते मौजूद है। हैं। ऐसे 15-20 दिन रहने धन्यवाद। वाले पर्यटक चित्रशाला इधर है। यहाँ पर्यटन करते हुए किला, बावड़ी और महल देखते हैं, यहाँ की संस्कृति देखते हैं। कई बार बूंदी उत्सव में आते हैं, तीज त्योहार में आते हैं। तो बूंदी की पहचान जिन स्थापत्य कला से रही है, ये ऐतिहासिक विषय है और पर्यटक की दृष्टि से पर्यटन नगरी भी कहलाता है। कोटा के बाद, कोटा से भी ज़्यादा पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद सीधे वो जोधपुर, उदयपुर के लिए रुख करते हैं, जयपुर के लिए करते हैं। तो बूंदी की पहचान को आज हम उसका महल, तारागढ़ महल, तारागढ़ महल में कोई मैं आज दूसरी बार जाता हूँ और चित्रशाला में तीसरी बार। किले में तो मैं कई बार गया हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि सौरभ जो छोटा रहा उस वक्त समझ नहीं सका। सो वो बार बार हसरत करता रहा कि मैं महल कब दिखाओगे, महल कब दिखाओगे। आश्चर्य की बात है कि बूंदी का किला कई बार देखा, महल 2 बार देखा। इधर सौरभ कुमार जब तब महल की चित्रशाला देखने की इच्छा जाहिर करता। जाहिर सी बात है कि वो कूंची पकड़ता, चित्र बनाता, बनीठनी बनाता है। तो चित्रकारी का शौक होने के नाते चित्रशाला उसके लिए देखना बेहद जरूरी था। वैसे बीए के फर्स्ट ईयर में वह कॉलेज जाता है और कॉलेज में अपने साथियों के साथ चित्र बनाता है, लेकिन वो पढ़ाई ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकी। सो घर पर शौकिया चित्र बनाता है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, घर का जोगी ही बना रहा किला, महल। आज 19 मार्च 2026 को जो ही भास्कर पढ़ा, भास्कर में पढ़ते ही कि आज 19 मार्च को राजस्थान दिवस के अवसर पर सुख महल, 84 खंड की छतरी, रानी जी की बावड़ी फ्री दिखाई जाएंगी। मुझे लगा कि आज अच्छी खासी भीड़ होगी। चलिए आज सौरभ को इसकी हसरत महल दिखाया जाए, तारागढ़ महल, चित्रशाला, जो कि इसकी एक जरूरी हॉबी है, वो भी नजदीक से देखेगा। भास्कर पढ़ते ही सुबह ही योजना बनाई। मैं मॉर्निंग वॉक पर निकला। पार्क में घूमते हुए बैंकर से गिरिराज प्रसाद मेवाड़ा पड़ोसी मिले। उनको भी मैंने बताया कि आज अच्छा अवसर है, क्यों न महल देखा जाए, चित्रशाला देखी जाए। वो किन्हीं कारणों से अन्य जगह व्यस्त होने के नाते वो बोले कि मैं देर से पहुंचूंगा, आप चलिए। मैं सौरभ के साथ फिर योजना बनाता हूं। बूंदी का महल मशहूर है तारागढ़ के नाम से। राजा राम सिंह के दरबारी कवि रहे सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्रण को इधर राजस्थान के पाठ्यक्रम में, खास करके कोटा विश्वविद्यालय में लगाया गया है। सूर्यमल मिश्रण बस भास्कर और उनका सत्सई। इलान देणी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिकावे पारणे मान बढ़ाए माए। ये दोहा उस दौर का, जो एक राजपूत महिला किस तरह से बेटे को झूले में झूला देते हुए कहती है, इलान देणी आपनी हालरिया हुलराय। इस पंक्ति को पढ़कर के राजपूतों में जोश आ जाएगा। राजा राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण के साथ एक और किंवदंती जुड़ी हुई है। वंश भास्कर लिखाया जाता है उनसे राजा राम सिंह के द्वारा। वंश भास्कर जब लिखा जाता है, इस बात को सुनकर के सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर की आगे कलम चलाना बंद कर देते हैं और वंश भास्कर वहीं बंद होता है, आगे नहीं लिखा जाता है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। बूंदी का संबंध हाड़ा राजपूतों से रहा, लेकिन इससे भी पूर्व अगर इसका
इतिहास देखा जाए तो बूंदा मीना से इसका ताल्लुकात जुड़ते हैं। बूंदा मीना से बसाई जाती है, तो बूंदा मीना से बूंदी नामकरण होता है। लेकिन यह भी एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन इस वक्त यह प्रासंगिक नहीं होगा कि किस तरह से धोखे से बूंदा मीना को हरा करके, धोखे से पराजित करके और इस शहर पर अपना कब्जा किया और लगातार सदियों तक कब्जा रहा। महल कुएं बावड़ी बनाए गए, सूर्य मल मिश्रण होते हैं, वंश भास्कर लिखा जाता है, वीर सस्से लिखी जाती है। सौरभ अक्सर फिर वापस लौटते हैं कि आखिर इस महल में जाने का अवसर क्यों कर मिलता है। सौरभ अक्सर कहता है वो चित्रशाला को देखना चाहता। महल देखने की रुचि इसलिए रही कि वो इतिहास के कुछ पक्ष, खास करके महाराणा प्रताप को वो अपना प्रिय फैन मानकर चलता है। चित्रशाला सौरभ को दिखाना जरूरी था। और इसी से याद आता है कि हम पिछले महीने कुंभलगढ़ जाते हैं, सज्जनगढ़ जाते हैं। जब महल देख रहे होते हैं तो कुंभलगढ़ और सज्जनगढ़ से तुलना करते हुए, क्योंकि पिछले ही महीने सर्दियों का वक्त था और हम नाथ द्वारा होते हुए राजसमंद झील देखते हुए कुंभलगढ़ पहुंचते हैं। राजसमंद से कुंभलगढ़ तक की जो पहाड़ियों से गुजरना होता है वो भी गजब का संस्मरण हो सकता है। ऊंची नीची छोटी पहाड़ियां, कभी ऊंची पहाड़ियां, मेगा हाईवे बन गया है और शायद ताजा ही बना था काला डामर रोड, बल खाती हुई सड़क। और ड्राइव करते हुए हम दोनों फैमिली, कोटा वाले प्रेमचंद जी और मैं, दोनों परिवार के साथ सौरभ को दिखाने के लिए। कोटा वाले प्रेमचंद जी अक्सर कहते हैं कि भाई सौरभ के लिए ही हम कुंभलगढ़ देखने चले थे। पिछली बार भी हम कुंभलगढ़ से गुजर गए, लेकिन किसी कारण से कुंभलगढ़ देखना नहीं हुआ, तो हमने जल्दी कार्यक्रम बनाया और कुंभलगढ़ पहुंचते हैं। 2-2.5 घंटे का सफर करने के बाद कुंभलगढ़ महल वाकई में जहां महाराणा प्रताप का जन्म होता है, कुंभा सिंह इसे बनाते हैं, संवारते हैं। वाकई में राजा अपनी सुरक्षा के लिए किले बनाते थे। एक कविता याद आती है निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राजे ने रखवाली की किला बनाकर, फौज खड़ी करके। राजा आज भी जब मैं तारागढ़ देख रहा था, तारागढ़ से उतर रहा था, कोई आधा किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद, उतरने के बाद फिसलन भरा रास्ता, सौरभ गिरते गिरते बचा। बड़ा संभल करके चलना पड़ता है। उस वक्त यहाँ रोज आम तरफ होती थी। आखिर राजा का महल, न जाने कितने लोग राजा को देखने करने आया करते। राजा पूरी ताकत लगा करके किला बनाता है, महल बनाता है, लोगों से, अपनी प्रजा से बेगार करवा करके। राजा अपनी शान शौकत के लिए या अपना विस्तार करता क्षेत्र का, तो लड़ाई लड़ता छोटे राजाओं से और क्षेत्र का विस्तार करता, फिर किला बनाता। हर राजा राजस्थान का किला बनाता है, यहां तक कि बूंदी के आसपास कोई 1 दर्जन किले होंगे। मैं हिंडोली रहा तो हिंडोली में एक छोटा सा किला, और जब हिंडोली से गुजरते हुए एक गांव जा रहा था तो एक छोटी सी पहाड़ी पर एक कोई 2-4 घर के बराबर का किला भी दिखाई दिया। तो 1 दर्जन किले लगभग, इंद्रगढ़ का तो अच्छा खासा किला है, इसके अलावा और भी छोटे छोटे किले बूंदी के आसपास बसे हुए। बूंदी के किले के बाद इंद्रगढ़ का अच्छा खासा किला है, लेकिन खंडर होता चला जा रहा है और देखने दिखाने की व्यवस्था नहीं है। तो जब हम तारागढ़ देखते हैं, सौरभ के कई फोटो लिए जाते हैं, कुंभलगढ़ याद आता है। कुंभलगढ़ से गुजरते हुए वापस हम सज्जनगढ़ पहुंचते हैं, तो सज्जनगढ़ का किला ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, किला क्या महल, लेकिन बड़े खूबसूरती से बना हुआ है। वहाँ हम दिन भर ठहरते हैं, वहाँ भी चित्र लिए जाते हैं। जब ये सब महल देखे जा रहे थे, हम तुलना कर रहे थे तारागढ़ की, कि तारागढ़ भी इस अर्थ में कुंभलगढ़ जैसा ही है। कई स्ट्रक्चर की दृष्टि से बड़े बड़े हाल, दरबार हाल, खास और आम हाल जहाँ राजा बैठता है, यहाँ तक कि लेटरिंग की व्यवस्था, पेशाब घर, बाथरूम, टॉयलेट, ये सब इन महलों में बने हुए हैं।
और महल की ऊंचाई देखी जाए तो लगभग 10 मंजिला। आज जो होटल बनते हैं 10 मंजिले, उतने ऊंचे महल और पत्थर जिस तरह का जड़ा हुआ है, देख करके लगता है कि राजा उस वक्त किस तरह के इंजीनियरिंग के आस, जिस तरह से जगह जगह कॉलेज खुले हुए हैं, इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर बनता है, फिर वो बिल्डिंगें बनाता है। आर्किटेक्ट, मकान बनाने से पहले आर्किटेक्ट से सलाह ली जाती है। ये महल बनाए जाते हैं, किले बनाए जाते हैं, इसके लिए कितने आर्किटेक्ट दिमाग लगाते थे। तो इस तरह की चीजें देखते हुए लगता है कि हम, याद आता है एक लेखक के बतौर, एक इतिहासकार राजाओं का इतिहास लिखता है। वंश भास्कर या वीर ससई लिखते हुए सूर्यमल मिश्रण राज दरबारी कवि थे, और वीर ससई यहीं बैठ करके लिखते हैं, वंश भास्कर लिखते हैं। लेकिन वो पत्र भी लिखते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, उन राजाओं को याद दिलाते हैं वो अपनी वीरता कि तुम अपने वीर हो, जमीन को इला न देने अपनी हाल रिया उड़ रही। तक याद आता है, मुझे याद आता है कि गढ़ की पड़स पर इंटेक के द्वारा सूर्यमल मिश्रण पर एक दिवसीय सेमिनार हुआ था, जिसे बूंदी के और हाड़ौती के खास करके चारों जिलों के लेखक कवि आए थे। मैं भी दोनों तीनों बार वहां मौजूद रहा था। तो इस तरह से राजा आखिर सूर्यमल मिश्रण एक तरफ है, दूसरी तरफ है सूर्यकांत त्रिपाठी निरा, जो राजा ने रखवाली की। इस कविता को सुन करके आज के राजाओं को, राजमहल को, किले बावड़ियों के बारे में, हाँ बेशक बूंदी की खासियत यह कह सकते हैं कि कितनी बावड़ियां हैं। मैं महल से नीचे उतर रहा था, चार भुजा के मंदिर के बगल में तिलक चौक के पास राजकुमार जैन के घर पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि बगल में दरवाजे के पास एक छोटी सी बावड़ी। उनसे पूछा तो पता चला कि इस बावड़ी से हम पानी पिया करते थे, और इस बावड़ी में, छोटी छोटी बावड़ी मत समझिए, इस बावड़ी में कभी पानी खत्म नहीं होता था। और वाकई में देखा कि इस वक्त भी उसमें पानी चूचुहा रहा था, जबकि वो कचरे से पटी हुई थी। लोग बाग उसमें कचरा डाल रहे हैं, फिर भी पानी दिखाई दे रहा था। कभी वो पानी का स्रोत हुआ करता था। बूंदी शहर में 2 तालाब बने हुए, और किले से दोनों तालाब दिखाई देते हैं, और इस महल से, तारागढ़ महल से नवल सागर दिखाई देता है। तो इस तरह से वाया सौरभ महल देखना हुआ, और सौरभ की जो हसरत थी उसको देखते हुए मुझे लगा कि जितनी फोटोग्राफ्स की जा रही है, उस फोटोग्राफी के द्वारा आप देख सकते हैं महल को, किले को, बावड़ी को, और बूंदी का विहंगम दृश्य महल तारागढ़ से दिखाई देता है पूर्व साइड में, तो नवल सागर दूसरी तरफ दिखाई देता है। आज 19 मार्च 2026 को शहर के कई बासिंदे दिखाई दिए, ये फोटो में दिखाई देंगे। रानी जी की बावड़ी उतरते हैं, और रानी जी की बावड़ी आज खुली थी, तो कई स्टूडेंट्स शहर के, गाँव के उमड़े पड़ रहे थे, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी थे। ये सब देखने को मिला आपको। ये एक रिपोर्ट, ये रिपोर्टाज या संस्मरण कहें। अब उस तरह से लिखने का और पढ़ने का किसी के पास जैसे वक्त नहीं है, सो मैंने वीडियो का माध्यम चुना, और आज देखा, आज सुनाया। बेशक आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर टिप्पणी अवश्य करेंगे। बूंदी हाड़ौती का खास जिला है, पुराना जिला है। कोटा और बूंदी की जब बात की जाती है, कोटा बढ़ते बढ़ते 10 गुना हो गया, लेकिन वो बूंदी का छोटी रियासत थी, और बूंदी के राजा ने अपने बेटे को कोटा भेजा था। और कोटा बसते बसते इतना बड़ा हो जाता है कि संसदीय क्षेत्र में बूंदी जिला आता है, और इस तरह से वो जो छोटा भाई वहाँ पहुँचता है, आज वो बड़ा नगर बन जाता है, और बूंदी अपनी जगह सिमटा हुआ। यहाँ तक कि सड़कें भी छोटी छोटी पतली, सीवरेज अभी डल रही है, तो सीवरेज को देखते लगता है कि सारी रोडें टूटी पड़ी है। और सौरभ तो अक्सर कहता है कि आप पापा कहाँ, किस शहर में रह रहे हो, कोटा चला जाए, उदयपुर आ जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन इधर मैंने 3 दशक इस शहर में गुजारे हैं, सो इस शहर से लगाव हो गया, सो जवाहर नगर के बासिंदे हो गए। आज महल देखना हुआ, और तारागढ़ महल वाया सौरभ। आपको कैसा लगा? धन्यवाद।